नमस्कार, मैं हूं प्रेयसी। स्वागत है आपका बॉलीवुड एक्सप्रेस में, जहां पर हम आपको रूबरू कराएंगे एंटरटेनमेंट की ताज़ा तरीन खबरों से। तो सवार हो जाइए हमारी एक्सप्रेस पर। राजा मौली की फिल्म के कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है। बॉक्स ऑफिस पर लगातार नई फिल्मों के आने से अब आरआर फिल्म का खुमार कम हो गया है। रिलीज के साथ ही कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली इस फिल्म के कारोबार में अब मंदी देखने को मिल रही है। दरअसल यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज होते ही फिल्म आरआर का क्रेज कम होता नजर आ रहा है। मिलिंद सोमन आज भी अपनी फिटनेस को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इनकी उम्र 55 वर्ष है। इतनी उम्र में भी सोमन फिटनेस के मामले में कई दिग्गजों को टक्कर देते हैं। उनके जीवन से जुड़ी एक और ऐसी चीज है जो उन्हें हर बार चर्चा का विषय बना देती है। यह बात उनकी लव स्टोरी और शादी से जुड़ी है। जी हाँ, मिलिंद सोमन और उनकी पत्नी अंकिता कोवर का रिश्ता हमेशा चर्चा में रहता है। इनके रिश्ते को लेकर बहुत सी बातें कही गई हैं। इनकी शादी के समय इनके बीच उम्र का फासला बहुत सुर्खियों में रहा था। बॉलीवुड का यह रोमांटिक कपल साल 2018 में 22 अप्रैल को शादी के बंधन में बंध गया था। दोनों आज अपनी शादी की चौथी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन जल्द ही फिल्म रनवे 34 से बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाले हैं। रिलीज से पहले ही अजय इस फिल्म का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान आज के दौर में बनने वाली फिल्मों को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा है कि इन 30 वर्षों में बॉलीवुड में फिल्म निर्माण काफ़ी कठिन हो गया है। अब एक्टर्स और क्रिएटर्स पर पहले के मुकाबले दबाव अधिक बढ़ गया है, क्योंकि आजकल लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दरअसल ये फिल्म 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें अजय के अलावा अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hello sir, your card has been blocked. What the hell? ये किसने मेरे अकाउंट से निकाल लिए पैसे? एक रात का क्या रेट लेती हो? वो सुसाइड नहीं कर सकती, ये मर्डर है। अखिल, बाटला, आदिति, राणे मिलिए 4 होनहार काबिल साइबर क्राइम एक्सपर्ट। ये टीम मुश्किल से मुश्किल कोड करे ब्रेक। आईपी एड्रेस ट्रेस हो चुका है। ये तो कोई मनी एक्सटॉर्शन का मैटर लग रहा है। We want them to make a tiny mistake so that we can nab them. तुम्हें मोबाइल ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिया था नू। मुझे इस बंदे की एक एक मोमेंट की रिपोर्ट चाहिए। ये फ्रॉडस्टर बड़े चालाक होते हैं, और इनकी हर चालाकी को जो मात दे दे उन्हें साइबर सिंघम कहते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर बीस्ट काफी ट्रेंड कर रहा है। वैसे तो ये फिल्म दर्शकों को प्रभावित करने में सफल नहीं रही, लेकिन फिर भी रिलीज होने के बाद इसने ठीक ठाक कारोबार किया। यह फिल्म 13 अप्रैल को स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म ने हिंदी बेल्ट में तो बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखाया, लेकिन इस फिल्म ने तमिलनाडु में शानदार शुरुआत की थी। लेकिन अगले ही दिन यश स्टारर फिल्म केजीएफ 2 के सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से बीस्ट के लिए कठिन समय है। केजीएफ चैप्टर 2 ने बीस्ट के दर्शकों को तो छीना ही है और साथ ही इसके साथ की कमाई पर भी गहरा असर डाला है।
बीस्ट ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले 8 दिनों में ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए भारत में करीबन 120 करोड़ की कमाई की है। रिलीज होने के 9वें दिन बीस्ट ने सभी भाषाओं में तकरीबन 1 करोड़ की कमाई की है। साउथ इंडियन फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 रोज नए इतिहास रच रही है। फिल्म की धांसू स्टार कास्ट की वजह से लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। फिल्म के हिट होने के साथ साथ इसका हर एक सितारा भी लाइमलाइट में आ गया है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहले हफ्ते की कमाई का नया अध्याय लिख दिया है। हिंदी में रिलीज होकर देश में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों में अब 2 फिल्में ऐसी हो गई हैं जो हिंदी में नहीं बनी हैं, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा दर्शकों ने उन्हें हिंदी में बनी फिल्मों से ज़्यादा प्यार दिया है। बाहुबली 2 के बाद ऐसा कारनामा करने वाली केजीएफ चैप्टर 2 दूसरी फिल्म है। इन दिनों अभिनेत्री अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल की शादी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि अथिया और केएल राहुल ने मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर लिया है। दरअसल अथिया शेट्टी और केएल राहुल लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कपल ने मुंबई के बांद्रा में क्वार्टर रोड पर एक अपार्टमेंट लिया है। इसका किराया 10 लाख रुपए है। कृति सेनन ने शाहिद की फिल्म जर्सी की तारीफों के पुल बांधे हैं। एक्ट्रेस कृति ने कहा कि इस फिल्म ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी है। आपको बता दें कि कोविड महामारी के चलते कई बार रिलीज टलने के बाद आखिरकार शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी 22 अप्रैल को रिलीज होगी। यह फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसकी रिलीज डेट टाल दी गई थी। इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। अब लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, बिखरते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने जल्द आ रहा है एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। दरअसल कार के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा था और एक्सप्रेसवे पर उनकी कार 3 अन्य कार से टकरा गई थी। एक्सीडेंट में मलाइका को काफी चोटें आई थी और ब्लड लॉस भी हुआ था। कुछ दिन घर पर आराम करने के बाद मलाइका ने अपने काम पर वापसी कर ली है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने एक्सीडेंट के बारे में बात की है और कहा है कि वह एक्सीडेंट के बाद से ट्रामा में हैं और अभी भी उस दुर्घटना को भूल नहीं पा रही हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं याद नहीं रखना चाहती, लेकिन मैं इसे भुला भी नहीं सकती। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी को 15 साल हो चुके हैं और इन 15 सालों में इनका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। इनकी शादी बॉलीवुड के सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। आमतौर पर लड़कियां शादी के मौके पर भारी भरकम लहंगों को ही चुनती हैं, लेकिन ऐश्वर्या ने अपनी शादी के लिए कांजीवरम साड़ी को चुना था। ये कोई ऐसी वैसी साड़ी नहीं थी, बल्कि सोने की तारों से बनी साड़ी थी। ऐश्वर्या की साड़ी इतनी खास थी तो इसकी कीमत और भी खास होनी थी। ऐश्वर्या राय की इस वेडिंग साड़ी की कीमत 75 लाख रुपए थी, जो सबसे महंगी साड़ी थी। तो ये थी हमारी आज की एंटरटेनमेंट की ताज़ा तरीन खबरें। देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।